ये है चंद्रभागा रिवर, बिल्कुल सांप की तरह इन दो पहाड़ियों के बीच से होती हुई ये पडर जैन की तरफ को जाती है। और ये व्यू है किलाड़ का अर्ली मॉर्निंग में 6 o'clock। ये वाला रास्ता धरवास से होते हुए इश्तारी और किश्तवाड़ की तरफ को जाता है। और ये क्रियास का एरिया है। आज थोड़े बादल से हैं और ये घाटी का दृश्य है। और ये हायर, इससे भी हायर एल्टीट्यूड का एरिया ये सारा रेंज कवर करते हुए। और एक किलाड़ का फेमस हेलीपैड है जहाँ पे सर्दियों में रेगुलर फ्लाइट्स होती हैं पैसेंजर्स के लिए। और ये दृश्य जो है यहाँ से ये लाहौल स्पीति की ओर हो जाता है। ये पोर्शन आपका ईस्ट फेसिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट फेसिंग एरिया है। और इसमें देख सकते हैं बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और बर्फ़ से ढकी हुई। और साथ में अगर देखें ये साउथ फेसिंग एरिया है। इसको मैं काफ़ी सालों के बाद पहली बार जो है इस पहाड़ी पे एक ग्लेशियर देख पा रहा हूँ। अदरवाइज़ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर बार ये पहाड़ियाँ ये ग्लेशियर ख़त्म हो जाते थे। और बचपन में जब ये नाले जो थे पूरा ग्लेशियर से भरे रहते थे और काफ़ी अमाउंट में ये बर्फ़ होती थी। तो इस बार पहली बार जो है लॉकडाउन का इम्पैक्ट बोलिए या जो पर्यावरण में परिवर्तन आया है, तो देख के खुशी हो रही कि इस बार इन ग्लेशियर्स का अभी तक भी भरे पड़े हुए हैं। और इन्हीं ग्लेशियर का अगर मैं देखूं तो ये पहाड़ियाँ भी इस बार काफ़ी लदालद बर्फ़ से भरी पड़ी हुई है। मैं बताऊं कि पिछले कुछ सालों से बहुत कम बर्फ़ रह गई थी इन पहाड़ियों पे। सिर्फ जो टॉप पे हैं वहाँ पे ये बर्फ़ दिखती थी। और लेकिन इस बार क्लोज डाउन और होने की वजह से इन्वायरमेंट ने भी अपने आप को बदला है। और आप देखिए ये सभी ऊंची छोटी पहाड़ियों पर अभी काफ़ी अच्छा अमाउंट में बर्फ़ है। तो ये एक सुंदर नज़ारा आज यहाँ का कैप्चर कर पाया हूँ। और रियली में जो ग्लोबल इम्पैक्ट है लॉकडाउन की वजह से पोल्यूशन, उसका फ़र्क तो पड़ा है। क्योंकि जब मैं पिछले महीने साच पास तक आया था तो काफ़ी खूब बर्फ़ भरी पड़ी थी। जैसे रास्ता ओपन हो गया और बहुत सारे व्हीकल जाते हैं, इसमें कार्बन एमिशन होता है। और इस बार पिछले कल जब मैं देखा तो वो आइस जो है जो ग्लेशियर से हो या दूसरे लैंड पे थी वो काफ़ी फास्ट मेल्ट कर रही है और चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा था। तो आज के लिए ये पांगी किलाड़ का बहुत ही डेंजरस पॉइंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं सीधे ढांक है और नीचे जाके ये मालू नाला का व्यू है। और इस नाले का मैं बताऊं कि गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, तो ये नाला बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेता है। और इस तरह से ये हुडान भुटौरी से ये होते हुए आता है। लेकिन आप देखें कि लैंडस्लाइडिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सदियों से इसका अपना ये रूट है और इसी विकराल रूप में ये चलता रहता है। और अभी तो धूप भी नहीं है, लेकिन इस पॉइंट का अगर आप देखें बहुत ही डेंजरस पॉइंट है। यहाँ से सीधे ढांक है और बिल्कुल ये एज पॉइंट पे खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह का, पर यहाँ से ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा भी है। और मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये प्रॉपर किलाड़ है और ये थमो और कुफा, ये परमस, ये करौती और ये सेरी भटवास। और इसके बाद ये चारगाह का एरिया है जिसको हम ग्रीन पास्चर जोन कहते हैं। और ये सारा का सारा ये पांगी वैली का समर में व्यू है। और ये गांव जो है एक क्रेल है। और अगर यहाँ से चले जाएं ये दूर आपको ये प्रेग्राम गांव दिखता है, जहाँ से इस क्लिप से जो है होते हुए साच पास की ओर है।
और ये गांव पुंटो है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये एक छोटा सा गांव है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्कुल चंद्रभागा के एज पर है, और यहाँ से मैं आपको चंद्रभागा के दर्शन भी करा सकता हूँ। ये जो क्लिप के बीच में से नदी होके गुजर जा रही है, इसको चंद्रभागा बोलते हैं। और ये गांव बिल्कुल इसके एज पे मुहाने पे खड़ा हुआ है, और सर्दियों में तो इसकी ये हालत होती है तो सिर्फ 3-4 घंटे के लिए धूप लगती है, क्योंकि अगर आप इसका किलाड़ का व्यू देखें तो इसको लोकल लैंग्वेज में शुशार बोलते हैं। और अभी सनराइज होना शुरू हो गया तो चोटियों पे आप ये देख सकते हैं। और ये रोड जो है गिरफ्त द्वारा बनाया गया, जो ये होते हुए उदयपुर और लाहौल की ओर जाता है, और आप रोहतांग मनाली जा सकते हैं। और ये ढांक किस तरह से कट करके इस रोड को बनाया गया ये देख सकते हैं। तो मैक्सिमम जगह पे आप देख पाएंगे कि इसी तरह के क्लिप को ये काट के बनाया गया है। और जो दूसरी मैं चोटी की बात कर रहा हूँ, जो किलाड़ जो है 2 चोटियों के बीच में बसा हुआ, तो ये शायद घुगी है, घुगी। तो इसकी हाइट देखें आप, जो है अगर आपके सिर पे टोपी हो तो वो भी गिर जाती है। तो ये उसका व्यू है, और इसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा बादल है इस चोटी के ऊपर। तो 2 शुशार और घुगिंग के बीच में ये किलाड़ वैली जो है स्थित है। और यहाँ से पूरा ये हुडान भुटौरी की ओर जाता है ये सारा दृश्य। तो अगर सुबह के टाइम में आप देखें तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। और पिछले कुछ सालों में जहाँ पे जो गैस वगैरह इंट्रोड्यूस हुई है, उससे ये फ़र्क पड़ा कि ग्रीनरी काफ़ी हो गई है कंपेयर टू लाहौल, जहाँ पे बहुत ही ड्राई और ये जोन है। पर यहाँ पे किलाड़ में आप खूब वेजिटेशन देख सकते हैं। और नीचे के ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये सारे अखरोट के पेड़ हैं। अभी कुछ और न्यू ग्रो कर रहे हैं, पर जब हम बचपन में छोटे थे तो ये पूरा का पूरा एरिया अखरोट से भरा होता था। वक्त के साथ जैसे जैसे आदमियों ने, ये पूरा जंगल होता था, इसमें भालू वगैरह भी, लेकिन अब भालू वगैरह तो कहाँ नज़र आएंगे यहाँ पे। पर पेड़ों का एक टाइम जब हम बचपन में थे तो फॉरेस्ट ने बहुत ज़्यादा कटान किया। और ये जो अब आपको थोड़े पेड़ दिख रहे हैं और इसमें जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये पता नहीं अखरोट के हैं या नहीं, अब आलमोस्ट खाली हो गया। अब गिने चुने पेड़ यहाँ पे दिखाई देते हैं। और जब ये रोड का काम हुआ, इस ढांग को काटने से बहुत ज़्यादा मलबा नीचे गिरा, और जो इस पानी का नेचुरल रूट था वो बदल गया। उसकी वजह से आप ये देख सकते हैं लैंड स्लाइडिंग। और ये लैंड स्लाइडिंग अब तो स्टेबल हो गया, पर ये लैंड स्लाइडिंग यहाँ से होते हुए जो फर्स्ट गांव है ये थमो, यहाँ तक पहुँच गया था। तो जब भी हम नेचर को डिस्टर्ब करते हैं और उसके रूट को, तो आप ये देख सकते हैं किस तरह की त्रासदी लेके आता है, और अच्छे खासे बसे हुए एरियो को जो है डिस्टर्ब कर देता है। तो फिर उसके बाद ये प्लांटेशन की ड्राइव शुरू हुई थी, और ये प्लांट्स वगैरह लगाने के बाद अभी आलमोस्ट 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स के बाद ये स्टेबलाइज हो पा रहा है। आप फिर भी आप देख सकते हैं कि ये सारा ये इस तरह से नहीं था, ये बहुत चारगा और ग्रीन पास्चर का एरिया था, लेकिन अब लैंडस्लाइड से बिल्कुल स्मूथ और हो गया। पर फिर भी देख सकते हैं। तो ये किलाड़ का व्यू है। यहाँ पे खेतीबाड़ी भी होती है आजकल। ये जौ ऑलमोस्ट पक के तैयार है, ये जो खेतों में दिख रहा है। यहाँ पे मिक्स है, यहाँ पे आप अखरोट, ये मैक्सिमम अखरोट के पेड़ हैं, और ये अखरोट के पेड़ और कुछ चीर वगैरह, प्लम इसकी यहाँ पे खेती बाड़ी थी। और ऊपर देखें तो ये नाग मंदिर का दृश्य है, और नाग मंदिर के साथ यहाँ पे ये दीमाल किलाड़ है। और